अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फुल कोर्ट इजलास आज एक अहम तरीन इजलास जारी था, लेकिन उसके साथ साथ सुबह मैंने वीलॉग में बताया था कि आज एक अहम तरीन दिन हो सकता है क्योंकि फुल कोर्ट इजलास। लेकिन साथ ही साथ सुबह से जो हलचल शुरू थी, एक तो इमरान खान से अडयाला जेल में आज 25 दिन बाद उनकी वकला की, उनकी फैमिली की किसी मेंबर की मुलाकात 3 अक्टूबर के बाद, या आज पहली मुलाकात जो थोड़ी तफसीलन मुलाकात थी। अलीमा खान ने बाहर आकर क्या गुफ्तगू की, इमरान खान की तबीयत नासाजी, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ चुकी है। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशस्तों के हवाले से रुजू भी कर लिया है। ये जस्टिस याया अफरीदी साहब के लिए एक बड़ा टेस्ट केस साबित होगा कि वो अपने ही फुल कोर्ट, अपनी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करवा सकते हैं, या 12 जुलाई वाला फैसला रद्दी की टोकरी में जाएगा। तमाम तर चीजों के ऊपर बात करते हैं। बड़ी एक और महाजरा अगर मैं कहूँ शुरू होने जा रही तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली ये कह रहे हैं कि मैं किसी सूरत मखसूस नशस्तों वाला जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो नहीं मानूंगा। लेकिन आज सबसे पहले मैं आगाज करूंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट इजलास। फुल कोर्ट इजलास जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद नहीं थे, बाकी तमाम तर जजेस मौजूद थे। इसमें अहम तरीन चीज ये है कि आज बहुत अरसे बाद कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि एक लंबे अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में माहौल अच्छा था, माहौल ठंडा था, माहौल मुस्कुराहटें थी लोगों के चेहरों पर, यानी थोड़ा थोड़ा कदरे रिलैक्स्ड माहौल था। वो जो एक तनाव होता था, अब वो जो एक शख्स बैठा होता था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सिर्फ मैं ही करता था और किसी दूसरे की सुनता नहीं था, आज वो वहां मौजूद नहीं था। तो एक अच्छे माहौल के अंदर फुल कोर्ट इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट जरा ये बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद, यानी उनके आने के बाद, हो सकता है एक और फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए, एक और फुल कोर्ट इजलास हो। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, मैंने सुबह भी बताया कि इंसाइड दहशतगर्दी के जजेस का इंतजामी इजलास वो भी होने जा रहा है। सो बड़ी खबरें। अब दूसरी बड़ी खबर जो मेरे पास है वो ये है कि एक जाने फुल कोर्ट का इजलास जारी था, अब तो जब आप वीलॉग देख रहे होंगे फुल कोर्ट इजलास खत्म हो चुका है। दूसरी जाने अडयाला जेल में इमरान खान से उनके वकला की, उनकी बहनों की, अलीमा खान, उज़मा खान, इन सब की मुलाकात। 25 दिन के बाद ये मुलाकात। अलीमा खान साहिबा ने बताया कि किस तरीके से इमरान खान के सेल की बिजली बंद नहीं की गई सिर्फ, बल्कि जो उनकी एक्सरसाइज मशीन है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये मेडिकली, जब उन पर हमला हुआ था और उसके बाद से जो उनकी टांग का मसला है, उनको मेडिकली जरूरत है वर्जिश करने की, और उस एक्सरसाइज मशीन को, साइकिलिंग मशीन को उनसे ले लिया गया, उन्हें साइकिलिंग मशीन इस्तेमाल नहीं करने दी गई। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हर 10 घंटे बाद सिर्फ 1.5 घंटा उन्हें बाहर जाने की इजाजत थी। और वो साथ बता रही है कि जो सजाए मौत के कैदी होते हैं उनको भी इस तरह इजाजत दी जाती है, लेकिन उनको हर 10 घंटे बाद जस्ट 1.5 घंटा बाहर निकलने की इजाजत थी। खाना उनका बंद कर दिया गया, किसी से उनका राब्ता नहीं करवाया गया कि अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो किसी उनकी फैमिली मेंबर या वकील को पता ना चल सके। वॉमिटिंग, वो बता रही है कि उल्टियां हुई बाकायदा उन्हें। अब खाना चेंज किया गया, ऐसी कौन सी गजा दी गई जो इमरान खान को जेल के अंदर उल्टियां हुई। इसके साथ साथ काफी लंबी उन्होंने एक फहरिस्त बताई। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इमरान खान का जो सेल है 6x10 का कमरा, वो चक्की नुमा कमरा जिसमें लंबे वक्त तक बिजली बंद रखी जाती है, दिन में 10-10 घंटे। और वो कह रही है मैं खुद जेल से होकर आई हूँ, ऐसी जगह पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब अब वॉल वहां पर बिजली भी मौजूद ना हो। सो ये तमाम तर चीजें आज सामने आई। आप जितनी पाबंदियां लगा लें, आप उसके ऊपर मुलाकातों से पाबंदी लगाएं, जो मर्जी करें, देखें बयानिया भी उसका चलेगा। कल गालिबन हबीब अकरम साहब का एक तज्जिया में सुन रही थी, वो कह रहे थे कि अगर अडयाला जेल के ऊपर से कोई उड़ता हुआ कौवा या चिड़िया गुजरे ना, और उड़ते हुए कौवे या चिड़िया को ये पैगाम मिल जाए इमरान खान का कि जी फलाने दिन आपने तहरीक का आगाज करना है, फलाने दिन लोग निकले और पहुंचे इस्लामाबाद और एक तहरीक का आगाज होने जा रहा है, तो फिर उस चिड़िया और कौवे के कहने के ऊपर भी आवाम निकल पड़ेगी कि ये इमरान खान का पैगाम है। तो ये आपके मुल्क के अंदर एक रियलिटी है। वो ताकतवर इंसान है, ये आपको मानना होगा। वो मुल्क के अंदर रहा है, मुल्क के अंदर रहकर उसने केसेस को फाइट किया है। वो तमाम तर कुव्वतें जो एक एक करके लोग रिटायर हो गए, हमारे एक्स DGI साहब रिटायर हुए, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी वजीर साहब रिटायर हो गए, नवाज शरीफ वापस अंदर जाकर बैठ गया है। सो जो मौजूद है इस वक्त मुल्क में, जो है ये सब थे, लेकिन जो है वो इमरान खान है। वो लोगों के दिलों के अंदर है, ये बात समझने वाली है। अब इंपॉर्टेंट खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस याया अफरीदी की कमान संभालने के बाद एक बड़ा टेस्ट केस, एक बड़ा मामला जो खुलने जा रहा है वो ये कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तौहीन अदालत नोटिस फरीक बनाया है, और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक नोटिस बनता है, इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया जाए। पटिशन इस हवाले से दायर की गई है और कहा गया है कि मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि याया अफरीदी साहब का भी फैसले के अंदर उन जजेस में वो शामिल थे जो कहते हैं मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। अब याया अफरीदी की अपनी अदालत अपने फुल कोर्ट के 8 जजेस ये फैसला दे चुके हैं, लेकिन उन 8 जजेस के फैसले को रद्दी की टोकरी में बार 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 फेंका गया, बार बार उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। ये एक रीत बनती जा रही है। पहले कुछ मखसूस दिनों के अंदर 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, तब वो नहीं माना गया, अब ये नहीं माना जा रहा। तो ये एक बड़ा टेस्ट केस है, ये बड़ा फैसला है, ये बड़ा वक्त है, हाई टाइम है
कि जस्टिस याया अफरीदी साहब आके अपने सुप्रीम कोर्ट का वो जो एक फैसला, एक रोब है, एक रिट होती है सुप्रीम कोर्ट की, यानी आपने अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाना है, आपकी एक वुकत है, वरना कल को फैसले आते जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की, कोई नहीं मानेगा, रद्दी की टोकरी में जाएंगे, कभी स्पीकर कहेगा हम नहीं मान रहे, कभी इलेक्शन कमीशन का सिकंदर सुल्तान राजा कहेगा हम नहीं मान रहे। तो ये एक बड़ा मोमेंट होगा कि अब किस तरीके से फैसले के ऊपर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराती है। और वो आज सब सहाफी बड़े कह रहे हैं कि अब सिकंदर सुल्तान राजा को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो मोहब्बतें नहीं मिलने वाली, अब उनको वो प्यार नहीं मिलने वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। पहले तो आप जानते हैं कि ऐसा शख्स बैठा था सुप्रीम कोर्ट में जो खुद लगता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शायद केस लड़ रहा है, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को वो सपोर्ट करते थे, कोई मुश्किल सवाल उन्हें फेस ना करना पड़े, उन्हें बाकायदा सपोर्ट करते थे पूरी समात के दौरान। हम सब ने वो लाइव समातें देखी हुई हैं। लेकिन अब ये बड़ा फैसला है, अब ये बड़ा वक्त है। यहाँ पर वो जजेस भी मौजूद हैं, रिटायर हो गए, बल्कि एक साहब चले गए जो बाकायदा कहते रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि ना मानो जी, फैसला ना मानो, कोई जरूरत नहीं है। एक जनाब मौजूद है, उनको लाने की बड़ी कोशिश की जा रही है, जो बराह रास्त कहते रहे एग्जीक्यूटिव को कि इसके सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसले अदलिया के फैसले आपको मानने की जरूरत नहीं है। तो इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर आज दोबारा रुजू किया जाना, और इस रुजू किए जाने के बाद अहम तरीन जो एक मोमेंट के अंदर हम दाखिल हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब अपनी रिट, अपने फैसलों पर अमल दरामद कैसे करवाती है। याया अफरीदी साहब के लिए एक बड़ा फैसला, बड़ा टेस्ट केस ये वाला फैसला होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, मखसूस नशिस्तों का फैसला, किस तरीके से मामला इस पर आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर जो मैं आपको कह रही हूँ कि एक जानिब फुल कोर्ट मीटिंग, दूसरी जानिब बड़ी खबरों का सिलसिला। बलोचिस्तान बार काउंसिल, बलोचिस्तान बार काउंसिल, बलोचिस्तान बार एसोसिएशन, इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तमाम बार इकट्ठी हो गई हैं इस मुद्दे के ऊपर कि 26वीं आईनी तरमीम को हम चैलेंज करने जा रहे हैं। इसके हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्तें डालने जा रहे हैं और कहने जा रहे हैं कि इस तरमीम को कलअदम करार दिया जाए, जहां हुकूमत, जहां ये सेटअप, जहां ये निजाम, जहां ये हैंडलर्स, जहां ये शिकस्त खुर्दा लोग एक और तरमीम लाने की बात कर रहे हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी नाकामी की पिछली तरमीम को अब चैलेंज किया जाने लगा है। बेशक अदलिया की हुक्मरानी उस तरीके से नहीं है, अदलिया के सर पैर काट के उसको छोटा कर दिया गया है, बाकी तमाम सियासत के सतून अपनी जगहों पर मौजूद हैं। लेकिन याया अफरीदी साहब के लिए बड़ा टेस्ट केस आज फुल कोर्ट मीटिंग, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस के इंतजामी इजलास, उसके साथ साथ ये दो बड़ी चीजें। और फिर अडियाला जेल में मुलाकातों का सिलसिला भी बहाल हो चुका है। इमरान खान की तबियत के हवाले से भी खबर बाहर आ चुकी। फिर यह भी कहा जा रहा है कि जो अंदर एक रिफ्ट था, जो फवाद चौधरी के कुछ बयानात और फिर फैसल चौधरी को जिस तरीके से चपरासी कह दिया सलमान अकरम राजा ने, और जो अंदर एक इख्तलाफात बहुत ज्यादा, जो आपसी लड़ाई इनकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके ऊपर आज बाकायदा तौर पर इमरान खान ने झप्पी डाली है। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी के जो उनके वकील भी हैं, मुख्तलिफ केसेस में उनकी नुमाइंदगी कर चुके हैं और 500 से ज्यादा केसेस में कहा जाता है, सो उनको झप्पी डाली है और उनके जरिए फवाद चौधरी को पैगाम भिजवाया कि किसी भी तरीके से पार्टी लीडरशिप को या सोशल मीडिया को खासकर तनकीद का निशाना ना बनाए, और होना भी ये चाहिए, जालिमों पर तनकीद करें, ना कि मजलूमों के ऊपर या पार्टी के अंदर के लोगों पर ही तनकीद कर डालें। ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सॉर्ट करने होंगे अपने अंदरूनी मामला। अगर यही जंग और यही आपसी लड़ाई जारी रही तो फिर असल मुद्दा, असल मकसद इनका फिर कहीं पीछे रह जाएगा। सो आज झप्पी भी डाली गई वहां पे फैसल चौधरी को और उनके जरिए पैगाम भी पहुंचा। कहा जा रहा है सुलह भी करवाई गई है सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान, जो एक अनबन थी, हालात बड़े टेंस थे, सुलह भी करवाई गई है। और बाकायदा तौर पर नासिर जावेद राना साहब, जज साहब ने आज समाअत करनी थी 190 मिलियन पाउंड केस की। अब खैर समाअत जो है वो 30 अक्टूबर तक मुलतवी भी होगी 190 मिलियन पाउंड केस की। लेकिन इमरान खान की बहनों ने आके बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की। इमरान खान की जेल में तबीयत नासाजी, उनको जिम मशीन, एक्सरसाइज मशीन ना देना, बिजली का बंद रहना, साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तौहीन अदालत का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक पिटिशन दायर कर देना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ये कुछ बड़ी हैपनिंग्स है। स्पीकर का कुछ और कहना कि मैं नहीं मानूंगा, ये कुछ बड़ी हैपनिंग्स है। मामलात कुछ कहा जाए फैसला कुन मरहले की तरफ दाखिल होने तो गलत नहीं होगा। और एक चीज वाज़ेह हो जाएगी कि काजी खुद तो चला गया है, बाकियात अपनी कुछ छोड़ जरूर गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन क्या काजी के जाने के बाद एक जो माहौल है उसमें कुछ तब्दीली आई है या नहीं, ये एक बड़ा टेस्ट केस होगा। डेवलपिंग स्टोरीज हैं, साथ साथ इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।